Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that a chunk of ice of mass 100 gram at temperature 0 degrees Celsius was placed in a calorimeter in which water of mass M2 100 gram was at temperature T2. Assuming that a heat capacity of calorimeter to be negligible, find entropy increment of system by the moment thermal equilibrium is reached. Consider two cases T2 equal to 60 डिग्री सेल्सियस T2 इक्वल टू 94 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों। सो की कंसेप्ट इज एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज देखो बच्चों, इस आपके क्वेश्चन में आपका फेज चेंज भी होगा और आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब देखो जो ds होता है बच्चों आपका dq बाई टी होता है, राइट। अगर फेज चेंज हो रहा है बच्चों, फेज चेंज के दौरान क्या होता है आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो टी तो बच्चों बाहर निकल आएगा, राइट। तो जो मतलब ये ds होगा, तो डेल्टा एस जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा आपका डेल्टा क्यू बाई टी, ये आ जाएगा मतलब एम एल बाई टी। अब अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज के केस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर चेंज के केस में क्या होगा आपका डी क्यू क्या लिखोगे एम एस डी टी लिखोगे। इस केस में आपका टी बच्चों आपका मतलब आप कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा था। एम एस डी टी डिवाइड बाई टी, मान लो यहाँ पर टी वन और यहाँ पर बच्चों टी टू, मतलब टी टू फाइनल टी वन इनिशियल, तो कितना आ जाएगा एम एस एल एन टी टू बाई टी वन, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये फेज चेंज में आया वो पहले वाला, दूसरा वाला बच्चों टेम्परेचर चेंज में आया। अब यहाँ पर आपको फेज चेंज और दोनों का और टेम्परेचर चेंज दोनों को ऐड करना होगा, दोनों इंट्रोपीज को। तो पहले केस में देख लेते हैं, जो आप वाटर मिला रहे हो बच्चों, वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री है, 100 ग्राम वाटर भी 100 ग्राम आइस भी है। तो देखो पहली बात, इस केस में आपका पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको वाटर कितना मैक्स हीट दे सकता है बच्चों एम एस डेल्टा टी, मास कितना है एम एल, अभी एस वन मान लो बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा टी कितना होगा 60 माइनस जीरो, मैक्स कितना आ सकता है, राइट। जबकि आपका क्यू रिक्वायर्ड जो है मेल्ट होने के लिए 100 इंटू एल, एम एल होता है कि नहीं होता बच्चों मेल्ट करने के लिए, तो 100 इंटू 80, जबकि यहाँ पर 100 इंटू 60 ही दे रहा है। दूसरे केस में हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दूसरे केस में 100 इंटू 94 आएगा, जबकि हमको रिक्वायर्ड कितना 100 इंटू 80, बट पहले केस में नहीं हो क्योंकि 100 इंटू 60 ही हो रहा है। तो पहले केस में हमको पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा, तो हम ये निकाल लेते कितना मेल्ट हो रहा है बच्चों, राइट। फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जीरो हो पहुंच जाएगा, क्यों कि पूरा पूरा मेल्ट ही नहीं हो पा रहा, तो फाइनल टेम्परेचर जीरो पहुंच जाएगा। तो क्यू कितना होगा बच्चों, क्यू जो मैक्स है वही गिवन होगा आपका एम 100 इंटू 60। मान लो एम डैश आपका ग्राम आइस मेल्ट हो रही है, राइट, इंटू एल कितना होगा बच्चों 80 कैलोरी पर ग्राम। सो एम डैश कितना आएगा, ये यहाँ पर आपका 73.5 आ जाएगा, ये सॉरी 600 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो एक कट गया बच्चों, 600 डिवाइड बाई 8, 8 7 जो आपका 45, 7 जो 56 और 40 आ जाएगा बच्चों, 8 5 जो, तो 75 ग्राम आ गया बच्चों। 75 ग्राम आपका मेल्ट होगा। बचा कितना बच्चों आपका 25 ग्राम बचा, तो 25 ग्राम अभी क्या रहेगा आपका आइस ही रहेगा, राइट। अब देखो उसमें बच्चों आपका टेम्परेचर चेंज नहीं, उसमें आपका हीट वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, मतलब वो आपका भी उतना ही है, तो उसमें जो रिमेनिंग 25 ग्राम में है उसकी इंट्रोपी में चेंज नहीं होगा, 75 ग्राम की इंट्रोपी में चेंज होगा। प्लस आपका वाटर की इंट्रोपी बच्चों डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर घट रहा है। सो डेल्टा एस इसमें क्या होगा आपका डेल्टा एस वाटर प्लस डेल्टा एस आइस। देखो जो आइस वाला है बच्चों उसका तो फेज चेंज हो रहा है, सो एम एल बाई टी लिखना होगा, राइट। मास कितना है 75 इंटू एल कितना है आपका 80, ठीक है, एल 80 कैलोरी पर ग्राम होता है बच्चों, बट आपको 4.18 से मल्टीप्लाई करना होगा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, और डिवाइड बाई आपका किस पर होता है बच्चों 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। और डेल्टा एस वाटर का बच्चों को चेंज हो रहा है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। इनिशियल कितना था बच्चों 60 प्लस 273 कितना था आपका, ये 333 था। ध्यान देना ये क्या आ जाएगा माइनस एम आपका, इसे अगर आप करोगे एम एस, एम कितना है इसका 100,
एस 1 इंटू 4.18 ln टी फाइनल कितना होगा बच्चों 273, टी इनिशियल कितना होगा 333। ये है बच्चों, इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। ये होगा आपका 100 इंटू 4.18 इंटू ln 273/333। देखो बच्चों ये आपका ln 1 से कम है तो जाहिर सी बात है निगेटिव में आएगा। तो जब सॉल्व करोगे बच्चों तो डेल्टा एस की वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 8.8 जूल पर केल्विन। ये आ जाएगी। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में मैंने कहा ना पूरी मेल्ट हो जाएगी बच्चों, राइट। तो उस केस में आपका डेल्टा एस क्या होगा आपका, क्योंकि देखो 100 इंटू 94 बच्चों ज़्यादा होगा 100 इंटू 80 से, राइट। सो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस वाटर प्लस डेल्टा एस आइस। अभी देखो बच्चों यहाँ पर आपका ये ठीक है कुछ एक्स्ट्रा भी बचेगा क्योंकि डेल्टा, क्योंकि एग्जैक्ट आपका तो बराबर है नहीं ठीक है। तो अभी कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपका बढ़ेगा अभी वाटर सिस्टम का। तो हम पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेते हैं बच्चों, क्या होगा। तो क्यू गिवन इक्वल टू क्यू एक्सेप्टेड, ये होता है बच्चों कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। मान लो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया आपका टी हो गया, राइट। सो एम एस डेल्टा टी, मास कितना है बच्चों 100 इंटू एस वाटर का भी 1 ले लो बच्चों। टी कितना होगा 94 माइनस टी क्योंकि ये दे रहा है। प्लस बच्चों जो हीट एक्सेप्ट होगी पहली बात तो मेल्ट करने में होगी 100 इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस आपका जो बची होगी बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी कितना होगा टी माइनस 0। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी आपकी 280 के, इतना आ गया। सो ये बच्चों आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, मतलब 0 से थोड़ा बढ़ जा रहा है। सो अगेन डेल्टा एस वाटर प्लस डेल्टा एस आइस प्लस बच्चों देखो ये तो वाटर का आपका डिक्रीज हो रहा है प्लस डेल्टा एस आइस, ये जो वाटर आपका आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे प्लस वाटर का बच्चों जो ठीक है बाहर से आप 94 वाला प्लस आपका जो वाटर आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ उसका भी लेना पड़ेगा मुझे, इसको आप वाटर 2 कह दो मतलब, राइट। ये जो आपका आइस मेल्ट हुआ उसका है। सो अभी जो डेल्टा एस लिखोगे बच्चों आप उसमें क्या आएगा, पहली बात तो जो मेल्ट हो रहा है उसका ml/t, राइट। मास कितना है 100 इंटू एल कितना है बच्चों आपका 80 इंटू 4.18 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 273 प्लस जो आपका बच्चों मेल्ट हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना मेल्ट हुआ 100 ms 4.18 इंटू एल एन T2/T1, T2 कितना है बच्चों 280 पहुंच जा रहा है जो मेल्ट हुआ, और शुरुआत में कितना था 273। प्लस देखो यहाँ पर अगर आप 100 प्लस 94 सॉरी 273 प्लस 94 करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 94, तो ये 7 और 6 367 आ जाएगा। तो 367 से बच्चों कहाँ जा रहा है आपका 280 जा रहा है आपका जो आपने वाटर अलग से ऐड किया था। सो 100 इंटू 4.18 ln फाइनल टेम्परेचर 280 डिवाइड बाई 367। तो देखो बच्चों ये टर्म आपका निगेटिव आएगा, राइट, क्योंकि ये आपका ln 1 से छोटा है। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो डेल्टा एस लगभग आ जाएगा आपका 19 जूल पर केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 19 जूल पर केल्विन। तो ये बच्चों आपका हुआ दोनों पार्ट का सोल्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।